हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कब ए का प्रयोग किया जाता है और कब एन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि आप क्या करते हैं कि किसी भी वर्ड के पहले कोई भी वर्ड और उसका पहला लेटर अगर आपका क्या होता है फ्रेंड्स, वॉवेल होता है, तो हम लोग एन का प्रयोग करते आ रहे हैं बचपन से। और कोई भी वर्ड का पहला लेटर अगर कॉन्सोनेंट होता है तो उसके पहले हम लोग ए का प्रयोग करते आ रहे हैं, जो कि वो बचपन के रूल के अकॉर्डिंग ठीक है। लेकिन आप अब अपडेट हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं, तो रूल क्या हो चुकी है, कुछ बदल चुकी है। ठीक है, ये रूल टेम्प्रोरी हो चुका है। ठीक है, अब आप कोई भी वर्ड पढ़ेंगे, ठीक है, उसको पढ़ने के बाद आपको लगना चाहिए कि उसका जो हिंदी में क्या आना चाहिए, स्वर आना चाहिए। तब आप क्या करेंगे, वहां पे एन का प्रयोग करेंगे। अगर आपका हिंदी में अगर वो व्यंजन आ रहा है तो आप वहां पे क्या करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एक हॉनेस्ट क्या होता है, आपका एक वर्ड होता है ऑनेस्ट। ठीक है, HONEST। हॉनेस्ट आपका एक क्या है फ्रेंड, है वर्ड है। ये यहाँ पे एच साइलेंट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑनेस्ट बोलते हैं। तो ठीक है, अगर मान लीजिए कि कोई भी बच्चा क्या किया है, पढ़ा नहीं है, तो वो सोचेगा ये एच है। एच का मतलब वो समझेगा कि भैया ये तो इंग्लिश में कॉन्सोनेंट होता है ना, तो यहाँ पे ये बेचारा यहाँ पे ये क्या लगा देगा, ए का प्रयोग कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि इसको हम लोग हॉनेस्ट नहीं फ्रेंड्स, ऑनेस्ट पढ़ते हैं। ऑनेस्ट औ की मात्रा आ रही है, जो कि हिंदी में आपका ये क्या होता है फ्रेंड्स, स्वर होता है। ठीक है, यानी कि वॉवेल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एन का प्रयोग हम लोग कर देंगे, ना कि ए का। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस तरीके के जब वर्ड आते हैं, ऑनेस्ट हो गया, आवर हो गया, तो बहुत सारे बच्चे क्या हो जाते हैं, गलत लगा देते हैं। ठीक है, तो आइए इस ट्रांसलेशन के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि कहाँ पे ए लगाते हैं और कहाँ पे एन का प्रयोग होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन लिखा है कि आप एक कवि हैं। देखो, आप एक कवि हैं, तो कवि के पहले एक आया है, यानी कवि को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, पोएट। अब पोएट होता है ना, तो प आ रहा है ना, प आपका हिंदी में भी क्या होता है फ्रेंड्स, व्यंजन होता है। क्या होता है हिंदी में आपका, ये जो कवि का इंग्लिश पोएट होता है वो आपका व्यंजन होता है। तो वहां पे जब व्यंजन आएगा तो हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। लिखा है कि आप एक कवि हैं। आप एक कवि हैं का मतलब होता है यू आर अ पोएट। यू आर अ पोएट मतलब आप एक कवि हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है फ्रेंड्स, आप एक आदर्श कवि हैं। क्या लिखा है, आप एक आदर्श कवि हैं। तो एक आदर्श के पहले एक आया, यानी कि आदर्श की जो इंग्लिश होगी उसी को देखते हुए हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, ए या फिर एन का प्रयोग करेंगे, ना कि कवि का। तो आदर्श का आपका फ्रेंड्स होता है आइडियल। आइडियल जो होता है उसमें आई आ रहा है, आई हिंदी में भी आ रहा है। ठीक है, तो आ जो आपका होता है हिंदी में भी स्वर होता है। तो अगर स्वर अगर ये होता है तो इसके पहले हम लोग ए का प्रयोग नहीं करेंगे फ्रेंड्स, एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आपका ये फ्रेंड्स हो जाएगा, आप एक आदर्श कवि हैं। तो यू आर एन आइडियल पोएट। यू आर एन आइडियल पोएट मतलब आप एक आदर्श कवि है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आई है। ठीक है, आई है तो आई आपका इंग्लिश में भी वॉवेल होता है, तो इसके पहले भी यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एन का प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कभी कभी रूल क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। यहाँ पे भी क्या लिखा है, ऑनेस्ट लिखा है आपका, तो यहाँ पे भी आपका जो ऑनेस्ट लिखा है, तो बहुत सारे लोगों को लगेगा कि एस, तो यहाँ पे क्या है भैया, कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे ए लगा देना चाहिए, लेकिन ये गलत हो जाता है। जैसे आपका क्या होता है, एम ए होता है। अगर आप एम ए भी ले लीजिए तो आप कल बोलेंगे तो ये तो एम है, यानी कि इंग्लिश में ये तो कॉन्सोनेंट होता है, तो यहाँ पे भी ए लगा देना चाहिए ना, लेकिन नहीं होता। जब आप इसका हिंदी में बोलेंगे ना एम ए, तो एम एम एडीए आ रहा है। ठीक है, एडीए आ रहा है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे फ्रेंड्स एन का यूज करेंगे, क्योंकि एडीए जो एम ए होता है वो आपका एडीए होता है, और यहाँ पे ए जो है वो आपका क्या होता है बाबू, कि ये स्वर होता है। क्या होता है, हिंदी में स्वर होता है, तो यहाँ पे एन का यूज करेंगे। ठीक है, अगर आपका यहाँ पे मान लीजिए सपोज कर लेते हैं मैंगो आ जाता है। ठीक है, तो मैंगो में आपका क्या आ रहा है फ्रेंड्स, एम आ रहा है, तो एम जो आता है म आ रहा है, यहाँ पे मैंगो म आ रहा है। ठीक है, तो म हिंदी में भी क्या होता है फ्रेंड्स, आपका ये आपका व्यंजन होता है, तो यहाँ पे आप ए का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, तो बहुत इसीलिए आपको यहाँ पे बहुत सारे दिक्कत ना हो, इसलिए आप इस रूल को फॉलो ना करके आप हिंदी वाले रूल को फॉलो करेंगे तो आपका मतलब कि गलत होने का चांसेस बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा है कि आप एक प्रसिद्ध कवि हैं। आप एक प्रसिद्ध कवि हैं, तो अब यहाँ पे ए लगेगा कि एन। तो देखो, प्रसिद्ध के पहले एक लिखा है। ठीक है, यानी कि आप प्रसिद्ध का इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फेमस बोलते हैं। तो फ आ रहा है, फ फेमस में फ आ रहा है, और जो आपका फ होता है वो हिंदी में आपका क्या होता है फ्रेंड्स, व्यंजन होता है। ठीक है, तो अगर व्यंजन होता है तो वहां पे हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आप एक प्रसिद्ध कवि हैं का इंग्लिश क्या हो जाएगा, यू आर अ फेमस पोएट। यू आर अ फेमस पोएट का मतलब आप एक प्रसिद्ध कवि हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, आप एक शिक्षक हैं। तो ठीक है, आप एक शिक्षक हैं, तो शिक्षक का इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, टीचर। टीचर में टी आ रहा है, ट आ रहा है, तो ट आपका जो होता है फ्रेंड्स वो हिंदी में व्यंजन होता है, तो यहाँ पे आप क्या हो जाएगा, ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आप एक शिक्षक है का मतलब यू आर अ
टीचर, आप एक शिक्षक है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि आप एक ईमानदार शिक्षक है, ठीक है, आप एक ईमानदार शिक्षक है। तो यहाँ पे आप शिक्षक के अकॉर्डिंग नहीं बनाएंगे, यानी कि जो एक है ना आपका ईमानदार के पहले एक लिखा है, तो ईमानदार की जो स्पेलिंग होती है ना उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको बनाएंगे, ठीक है। यानी आप एक ईमानदार शिक्षक है, और ईमानदार को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑनेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑनेस्ट। हॉनेस्ट मत पढ़िएगा, ये OH इंग्लिश में साइलेंट होता है, ऑनेस्ट पढ़ते हैं। तो ऑनेस्ट में अ की मात्रा आ रही है, जो कि आपकी हिंदी में ये स्वर होता है, तो यहाँ पे हम लोग एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, आप एक ईमानदार शिक्षक हैं, यानी कि यू आर एन ऑनेस्ट टीचर, यू आर एन ऑनेस्ट टीचर। आप एक ईमानदार शिक्षक है का मतलब क्या हो जाएगा, यू आर एन ऑनेस्ट टीचर, ठीक है। नेक्स्ट आपका लिखा है कि आप एक बेईमान शिक्षक हैं। तो बेईमान, आप एक बेईमान शिक्षक है, ठीक है, कोई बात नहीं। ईमानदार भी शिक्षक होते हैं, बेईमान भी होते हैं। तो जो बेईमान के पहले क्या लिखा है फ्रेंड्स, एक लिखा है ना, बेईमान के पहले एक लिखा है। तो बेईमान का जो इंग्लिश होता है वो क्या होता है, डिसऑनेस्ट। तो आप जब डिस पढ़ेंगे, डिसऑनेस्ट का जो पहला हिंदी में आ रहा है डी आ रहा है, डी ड, ठीक है। तो जो वो ड होता है वो आपका हिंदी में क्या होता है फ्रेंड्स, व्यंजन होता है। तो यहाँ पे एक की इंग्लिश ए लिखेंगे, ना कि एन लिखेंगे, ठीक है। तो आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करते करते आप बहुत समझदार हो जाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप एक बेईमान शिक्षक हैं, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा यू आर अ डिसऑनेस्ट टीचर, यू आर अ डिसऑनेस्ट टीचर। आप एक बेईमान शिक्षक हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्या लिखा है फ्रेंड्स, ठीक है, आप एक बहुत अच्छे शिक्षक हैं, आप एक बहुत अच्छे शिक्षक है, ठीक है। तो आपको पता है जो एक जो है ना, एक के बाद क्या आ रहा है, बहुत, यानी कि बहुत का इंग्लिश क्या होता है फ्रेंड्स, वेरी। और वेरी के अकॉर्डिंग आप जज करेंगे कि यहाँ पे ए लगेगा कि एन। बहुत सारे लोग ये नहीं कि अच्छे की इंग्लिश गुड होता है उसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे, या फिर टीचर की इंग्लिश होती है टी, उसके अकॉर्डिंग आप चेक नहीं करेंगे। बहुत के जो एक के बाद जो वर्ड, मतलब कि जो वर्ड रहेगा, शब्द रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आप चेक करेंगे। यानी बहुत है एक के बाद, और आपको जो बहुत का इंग्लिश होता है फ्रेंड्स वेरी होता है, इसमें वी आ रहा है, वाह जो होता है आपका हिंदी में भैया वो तो व्यंजन होता है ना। तो व्यंजन के अकॉर्डिंग अगर आप व्यंजन होता है तो यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप एक बहुत अच्छे शिक्षक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, बहुत ही इजी है, यू आर अ वेरी गुड टीचर, यू आर अ वेरी गुड टीचर। आप एक बहुत अच्छे शिक्षक हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, वह एक धनी व्यक्ति है, वह एक धनी व्यक्ति है, कोई बात नहीं। तो देखो धनी व्यक्ति का मतलब होता है रिच पर्सन। तो धनी जो आ रहा है, एक जो हो रहा है, एक के बाद क्या आ रहा है, धनी आ रहा है। तो धनी का मतलब क्या होता है, रिच। र आ रहा है, र आपका जो बहु होता है वो क्या बोलते हैं हिंदी में जो होता है ना, वो व्यंजन होता है। तो यहाँ पे जब व्यंजन है तो हम लोग ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है। वह एक धनी व्यक्ति है, तो ही इज अ रिच मैन, ही इज अ रिच मैन, मतलब वह एक रिच पर्सन लिख देंगे तो और बेटर हो जाएगा। वह एक धनी व्यक्ति है, यानी ही इज अ रिच पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, वह एक ईमानदार व्यक्ति है, ठीक है। तो एक के बाद क्या आ रहा है, ईमानदार आ रहा है। और ईमानदार का आपको पता है कि फ्रेंड्स ऑनेस्ट होता है। बहुत सारे लोग, फिर से ध्यान देना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि व्यक्ति के अकॉर्डिंग इसको जज करते हैं, ठीक है। व्यक्ति का क्या होता है, पर्सन होता है, ठीक है। तो पर्सन का प आ रहा है तो बहुत सारे लोग ए लगा देंगे, लेकिन गलत हो जाएगा। आपको हमेशा देखना है कि एक के बाद क्या है, ईमानदार। और ईमानदार की स्पेलिंग क्या होती है, इंग्लिश में ऑनेस्ट होती है, ठीक है, ऑनेस्ट होती है। तो यहाँ पे ऑनेस्ट, और भले ही ये हॉनेस्ट लिखा है लेकिन पढ़ेंगे क्या, ऑनेस्ट पढ़ेंगे ना इसे। और ये आपका अ की मात्रा आ रही है फ्रेंड्स, क्या आ रही है, अ की मात्रा आ रही है, ठीक है। तो अ जो होता है वो आपका हिंदी में क्या होता है फ्रेंड्स, स्वर होता है। तो यहाँ पे हम लोग ए का प्रयोग नहीं करेंगे फ्रेंड्स, एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। वह एक ईमानदार व्यक्ति है का मतलब क्या हो जाएगा, ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन, ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन, वह एक ईमानदार व्यक्ति है, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं आ रही हैं तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, तुम एक तेज विद्यार्थी हो। तेज का मतलब होता है इंटेलिजेंट, ठीक है। तुम एक तेज विद्यार्थी हो, तो आपका जो एक के बगल में तेज है, और तेज का इंग्लिश क्या होता है, इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट को जब हिंदी में लिखोगे इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट का इन आ रहा है, ई छोटी की मात्रा पे बिंदी आ रहा है, तो ई जो आपका छोटी की मात्रा होता है वो तो आपका स्वर होता है। तो आप यहाँ पे भी क्या यूज करेंगे फ्रेंड्स, एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तुम एक तेज विद्यार्थी हो का मतलब हो जाएगा, यू आर एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, INTELLIGENT, यू आर एन इंटेलिजेंट। और विद्यार्थी का हो जाएगा स्टूडेंट, STUDENT, स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, यह एक लाल कलम है। तो आप, यह एक लाल कलम है, बहुत बढ़िया। तो एक के बगल में क्या आ रहा है, लाल। लाल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेड। तो र आ रहा है, र आपका भैया
क्या होता है कि व्यंजन होता है, ठीक है, क्या होता है, व्यंजन होता है। तो व्यंजन के पहले हम लोग ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यह एक, सॉरी यहाँ पे यू का प्रयोग नहीं होगा फ्रेंड्स, यह एक लाल कलम है, तो यह के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स, दिस का प्रयोग कर सकते हैं। किस चीज का प्रयोग कर सकते हैं, दिस का प्रयोग कर सकते हैं कि दिस इज अ रेड पेन, ठीक है, दिस इज अ रेड पेन, मतलब कि यह एक लाल कलम है, दिस इज अ रेड पेन। नेक्स्ट क्या लिखा है फ्रेंड्स, नेक्स्ट लिखा है कि वह एक मजबूत बैल है। तो यहाँ पे मजबूत के पहले क्या आ रहा है, सॉरी एक के बाद क्या आ रहा है फ्रेंड्स, मजबूत आ रहा है, ठीक है। तो आपको मजबूत क्या होता है, स्ट्रांग होता है, एस आ रहा है, एस स्ट्रॉन्ग क्या आ रहा है फ्रेंड्स, स्ट्रॉन्ग। तो आप देखिएगा एस का स्ट्रॉन्ग का प्रोनाउंसिएशन क्या है, स्ट्रॉन्ग को आप लिखेंगे आधा स ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग लिखेंगे आधा स। आपका आधा जो स होता है भैया वो तो व्यंजन होता है, तो यहाँ पे आपका ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो वह एक मजबूत बैल है, यानी कि दैट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्स, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्स का मतलब वह एक मजबूत बैल है, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, यह एक अच्छी पुस्तक है, सॉरी यह एक अच्छी पुस्तक है। तो आपको फिर से ध्यान देना है कि एक के बाद क्या लिखा है भैया, अच्छी लिखा है, और अच्छी की इंग्लिश क्या होती है फ्रेंड्स, गुड होती है। अब गुड को जब आप हिंदी में बोलेंगे तो गमला ग आएगा, और गमला ग आपका क्या होता है फ्रेंड्स, व्यंजन होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यह एक अच्छी पुस्तक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं दिस इज अ गुड बुक, दिस इज अ गुड बुक, मतलब यह एक अच्छी पुस्तक है, दिस इज अ गुड बुक, ठीक है, यह एक अच्छी पुस्तक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, तुम एक, क्या लिखा था भाई, तुम एक ईमानदार लड़के हो। तो एक के बाद आपका ईमानदार लिखा है, और आपको पता है कि ईमानदार को इंग्लिश में ऑनेस्ट बोला जाता है, जो कि आपका ऑनेस्ट जो होता है वो आपका स्टार्टिंग जो होता है वो अ से होता है, ऑनेस्ट, ठीक है, यानी कि हिंदी में स्वर होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तुम एक ईमानदार लड़के हो, यानी कि यू आर एन ऑनेस्ट बॉय, यू आर एन ऑनेस्ट बॉय, ठीक है। तुम एक ईमानदार लड़के हो का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, यू आर एन ऑनेस्ट बॉय, ठीक है। यू आर एन ऑनेस्ट बॉय का मतलब होता है कि तुम एक ईमानदार लड़के हो। नेक्स्ट क्या लिखा है, वह एक आदर्श अभिनेता है, वह एक आदर्श अभिनेता है। तो एक के बाद क्या लिखा है, आदर्श, और आपको पता है आदर्श को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आइडियल बोलते हैं, ठीक है। वह एक आदर्श अभिनेता है, तो आपको पता है कि आदर्श को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आइडियल, और आइडियल में आ की मात्रा आ रहा है, आपका आ की मात्रा जो होता है भैया वो तो स्वर होता है हिंदी में, मतलब यहाँ पे भी हम लोग किसका यूज करेंगे फ्रेंड्स, एन का करेंगे, ठीक है। आप एक, सॉरी वह एक आदर्श अभिनेता है, यानी कि he is an ideal, ठीक है। अभिनेता का क्या होता है, एक्टर, he is an ideal actor, ठीक है। वह एक आदर्श अभिनेता है, यानी he is an ideal actor। नेक्स्ट क्या लिखा है, राम बाबू एक अच्छे कलाकार हैं। तो राम बाबू एक अच्छे कलाकार, ये जो वर्ड मतलब सेंटेंस है, इसमें एक के बाद जो वर्ड आ रहा है वो फ्रेंड्स अच्छे आ रहा है, क्या आ रहा है फ्रेंड्स, अच्छे आ रहा है। अच्छे का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, गुड होता है, क्या होता है, गुड। और आपको पता है कि गुड में ग कमला ग आ रहा है, जो कि हिंदी में व्यंजन होता है, तो यहाँ पे ए का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे राम बाबू एक अच्छे कलाकार है, यानी कि राम बाबू, BABU, राम बाबू इज अ गुड आर्टिस्ट, ठीक है। राम बाबू इज अ गुड आर्टिस्ट, राम बाबू एक अच्छे कलाकार है, राम बाबू इज अ गुड आर्टिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है फ्रेंड्स, कि वे एक आदर्श कलाकार हैं, ठीक है, लग रहा है वे एक आदर्श कलाकार हैं। तो एक के बाद आपका क्या आ रहा है फ्रेंड्स, आदर्श आ रहा है। तो आप समझ जाएंगे कि आदर्श को इंग्लिश क्या होता है, आइडियल होता है, और आइडियल आपका जो होता है आ रहा है, जो कि हिंदी में स्वर होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे भी हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। तो वे एक आदर्श कवि हैं, कलाकार हैं। और मैं आपको बता देता हूँ कि वे जो लिखा है, तो आपको लगेगा वे का इंग्लिश तो भैया दे होता है, तो नहीं, अगर वे के बाद अगर एक आ जाता है तो वहाँ पे हम लोग ही का प्रयोग करते हैं, ठीक है, दे का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे एक इंसान के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। तो ही इज एन आइडियल आर्टिस्ट, ही इज एन आइडियल आर्टिस्ट, ठीक है, ARTIST आर्टिस्ट। ही इज एन आइडियल आर्टिस्ट का मतलब होता है वे एक आदर्श कलाकार है, या फिर वह एक आदर्श कलाकार है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है, यह एक सुंदर छाता है। तो यह एक सुंदर छाता, जो आपका ये सेंटेंस दिया गया है हिंदी में, तो एक के बाद क्या आ रहा है, सुंदर आ रहा है। और सुंदर का इंग्लिश क्या होता है फ्रेंड्स, ब्यूटीफुल होता है। और जो आपका ब्यूटीफुल में ब आ रहा है, ब होता है, जो हिंदी में भैया वो तो व्यंजन होता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे भी ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यह एक सुंदर छाता है, मतलब दिस इज अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला, दिस इज अ
फुल अम्ब्रेला, UMBRELLA अम्ब्रेला। दिस इज अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला का मतलब होता है कि यह एक सुंदर छाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या लिखा है, यह एक बहुत सुंदर छाता है। क्या लिख दिया है, यह एक बहुत सुंदर छाता है, यानी कि आपका एक के बाद क्या आ रहा है, बहुत, और बहुत को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, वेरी। वेरी में आपका व जो आ रहा है, वेरी में व जो होता है वो हिंदी में क्या होता है आपका फ्रेंड्स, कॉन्सोनेंट होता है, यानी कि कॉन्सोनेंट अगर होगा तो आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, वहां पे ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यह एक बहुत सुंदर छाता है, तो यहाँ पे आपका फ्रेंड्स हो जाएगा दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल अम्ब्रेला। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल, BAUTI ब्यूटीफुल अम्ब्रेला। ठीक है फ्रेंड्स, जगह नहीं है तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं UMBRELLA अम्ब्रेला। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल अम्ब्रेला, मतलब यह एक बहुत सुंदर छाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, यह एक काला छाता है, यह एक काला छाता है। तो एक के बाद क्या आ रहा है फ्रेंड्स, काला। काला की इंग्लिश क्या होती है, ब्लैक, और ब्लैक में ब आ रहा है, ब, यानी हिंदी में ये भैया ये तो व्यंजन होता है, तो यहाँ पे भी हम लोग ए का प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स। यह एक काला छाता है, तो दिस इज अ ब्लैक अम्ब्रेला। दिस इज अ ब्लैक अम्ब्रेला, UMBRELLA। दिस इज अ ब्लैक अम्ब्रेला, मतलब यह एक काला छाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, यह काली स्याही है। तो भैया देखो, यह काली स्याही है, अब इसमें ए का प्रयोग होगा कि एन का प्रयोग होगा कि किसी का भी प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स किसी भी चीज़ का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो यह काली स्याही है, तो आपका पता है काली स्याही, यानी कि मान लीजिए कि कहीं पे आपके पास डिब्बे में इंक है, तो उस डिब्बे को आप गिन सकते हैं कि यह काली स्याही का मतलब काली स्याही का जो डिब्बा है वो एक डिब्बा है, दो डिब्बा है। ठीक है, लेकिन काली स्याही अगर मान लो है तो वो हम लोग उसको गिन नहीं सकते, यानी ये अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आ रहा है। और कोई भी चीज़ अगर अनकाउंटेबल, मतलब काली स्याही को आप नहीं गिन सकते, काली स्याही के आप डिब्बे को गिन सकते हैं। ठीक है, कि ये काली स्याही का एक डिब्बा है, काली स्याही का दो डिब्बा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो काली स्याही है वो आपका अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले फ्रेंड्स हम लोग ए या फिर एन का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, मैंने आगे की वीडियो में पढ़ाया है। ठीक है, तो यह काली स्याही है, तो यह आपका नॉर्मली बन जाएगा कि दिस इज ब्लैक इंक, मतलब यह काली स्याही है, दिस इज ब्लैक इंक। ठीक है, यहाँ पे आप ए या फिर एन का प्रयोग मत करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, यह गंदा पानी है। तो क्या आप गंदे पानी को गिन सकते हैं कि कितना गंदा पानी है, यानी पानी है तो कैसा पानी है, तो गंदा पानी है। आप गंदे पानी को फ्रेंड्स नहीं गिन सकते हैं, यानी ये भी आपका अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम लोग फ्रेंड्स ए या फिर एन का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका दिस इज डर्टी वाटर, मतलब यह गंदा पानी है, दिस इज डर्टी वाटर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या लिखा है, यह सड़ा अंडा है। तो देखो यहाँ पे एक तो नहीं लिखा है, अब यहाँ पे आपको कॉमन सेंस का यूज करना पड़ेगा। कोई भी अगर अंडा सड़ा है तो क्या आप उसको गिन सकते हैं, तो बिल्कुल आप गिन सकते हैं। यह सड़ा अंडे है, नहीं ना बोला अंडा है, मतलब एक अंडे के बारे में बात किया जा रहा है, कॉमन सेंस। ठीक है, तो यह एक मतलब यह सड़ा अंडा है का मतलब होता है कि यह एक सड़ा अंडा है। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो सड़ा अंडा है आप उसको गिन सकते हैं, यानी कि काउंटेबल नाउन है, और आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। मतलब एक अंडे के बारे में बात किया जा रहा है कि एक ही अंडा सड़ा है, यानी कि ये आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन हुआ। और आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले फ्रेंड्स आप ए या फिर एन का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फ्रेंड्स हो जाएगा, यह एक सड़ा अंडा है ना, तो दिस इज अ रोटेन एग, ROTTEN। रोटेन मतलब फ्रेंड्स आपका होता है सड़ा, अंडे का क्या होता है एक, दिस इज अ रोटेन एग। अब आपके मन में डाउट होगा, अरे यार ये रोटेन के पहले क्यों लगा दिए भाई, तो यह सड़ा अंडा है का मतलब ही होता है कि यह एक सड़ा अंडा है, और एक यहाँ पे आ रहा है सड़ा के पहले, सड़ा का इंग्लिश क्या होता है, रोटेन। र आ रहा है जो कि हिंदी में आपका क्या होता है, र आपका व्यंजन होता है, तो हम लोग ए का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है फ्रेंड्स कि यह मीठा सेब है। क्या लिखा है, यह मीठा सेब है। क्या आप सेब को गिन सकते हैं, बिल्कुल आप गिन सकते हैं। तो ये आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। सिंगुलर का मतलब एक सेब के बारे, मतलब एक सेब के बारे में बात किया जाता है, एक से अधिक के बारे में नहीं। ठीक है, तो यह मीठा सेब है, तो दिस इज अ स्वीट एप्पल। दिस इज अ स्वीट एप्पल का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, यह एक मीठा सेब है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है तो प्लीज़ आप मेरे आगे की वीडियो को देखते आइए।